नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पैरिटी और न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। यानी कि नेट स्लेट के बहुत सारे पेपर्स में और यूजुअली आजकल प्रत्येक कंपटीशन के अंदर एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा जाता है, या तो पैरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर न्यूक्लियर स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या कई बार दोनों को कंबाइंडली एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो अपन है वो न्यूक्लियर जो पैरिटी होती है उसको अपन किस प्रकार समझते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियर पैरिटी जो है असल में एक न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है उसका कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग उसका है कि रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अक्रॉस द ओरिजिन, यानी कि ये इसका कहने का मतलब है किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर उसके सामने एक मिरर रख दिया जाए, दर्पण रख दिया जाएगा, तो उस दर्पण में वो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार दिखाई देंगे, यानी कि जस्ट उनका रिफ्लेक्शन, उनका परावर्तन किस प्रकार दिखाई देगा, वही असल में क्या होता है, पैरिटी होती है। असल में ये कह रहा है कि अब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होगा। मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद वैसा का वैसा दिखाई देने लग जाए, या फिर उसका जस्ट रिवर्स, जिसे माइनस एक्स से डिनोट किया गया। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई भी एक अल्फाबेटिक लेटर ओ लेते हो, आप ना ओ लेते हो ना, ओ को आप मिरर में देखिए आपको सेम वैसा ही दिखाई देगा। और वहीं एक आप पी लेटर को लेके देखिए, पी जो लेटर होगा वो आपका क्या होगा, आपको जस्ट उल्टा दिखाई देगा। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, या तो एक्स वैसा का वैसा दिखाई देगा या उसका कुछ पार्ट या कुछ चेंज उसमें दिखाई देगा। सिमिलर तीनों कोऑर्डिनेट में दिखाई देगा। अगर उसको अपन क्वांटम मैकेनिकली देखें अगर, तो हम हर चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जो फॉर क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन जो है जो साई एक्स वाई और जेड में जो लिखा गया है, उसको अगर देखें तो मान लिया कि जो आपका वेव फंक्शन साई है उसमें आपने माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड कोऑर्डिनेट रखे हैं, और उनका अगर आप रिफ्लेक्शन देखते हैं अगर, तो उनका रिफ्लेक्शन जो है क्या आपको क्या मिलता है, एक्स वाई और जेड मिल रहा है आपको। सेकंड केस देखिए आपको कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट हैं, आपके सेम जो कोऑर्डिनेट हैं, इनका रिफ्लेक्शन अगर आपको यहाँ माइनस मिलता है, आपको अगर यहाँ पे है ना, ये भी वही वेव फंक्शन है, ये भी वही वेव फंक्शन है, बस इसके वेव फंक्शन में माइनस बाहर की ओर आ रखा है। तो इस प्रकार के जो दो ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, उसमें जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वेव फंक्शन इन इक्वेशन ए हैव ए इवन पैरिटी, मतलब इवन पैरिटी मतलब क्या है कि इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहे हैं। और दूसरे वेव फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट चेंज होने के बाद में उनमें एक माइनस का साइन बाहर आ रहा है, वो आपकी जो है वो ओड पैरिटी कहलाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से आपकी इवन पैरिटी डिसाइड हो गई और आपकी ओड पैरिटी डिसाइड हो गई, यानी कि केवल रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट से ही हम लोग तय करते हैं। अब देखो आपने न्यूक्लियर पैरिटी पढ़ लिया, ठीक है, ये जस्ट ओरिएंटेशन होता है आपका। अब देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज होती है कि पैरिटी में बी ओड और इवन, यानी कि देखा आपने यहाँ पे इवन हो रही है, यहाँ पे ऑड हो रही है, तो पैरिटी में बी ऑड हो सकती है, में बी इवन हो सकती है। सेकंड पैरिटी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पैरिटी इज कंजर्व क्वांटिटी। जिस प्रकार आपका एनर्जी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक उसी प्रकार पैरिटी भी कंजर्व होती है ना, फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। यानी कि आपको पता है कि चार प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, और आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। इनमें से जो दो इंटरेक्शन है प्रारंभिक आपके, कौन से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है, इन दोनों के लिए पैरिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व क्वांटिटी होती है। नंबर 3 पे देखते हैं, फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल पैरिटी इज इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। और एक स्पेशल प्रॉपर्टी और क्या है पैरिटी की, कि असल में ये क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब है वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है हमारा, तो उन पार्टिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर भी होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि पैरिटी इज डिटरमाइंड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। यानी कि अब पैरिटी को देखो, यहाँ तो आपने सिंपल वेव फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा, लेकिन अगर अपन एलिमेंट्री न्यूक्लियर फिजिक्स में बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, उस स्थिति में हम लोग पैरिटी किस प्रकार डिटरमाइन करेंगे, तो पैरिटी को डिटरमाइन किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, जिसे आप सिंपल
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर भी कह सकते हो आप। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नंबर से किस प्रकार अपन डिटरमाइन करते हैं, सिंपल पैरिटी इक्वल टू -1 की पावर l होती है ना। अगर आपको l की वैल्यू पता है अगर, तो उस वैल्यू को पुट कीजिए और आपको पैरिटी उसकी पता लग जाएगी। और आपको पता है कि s जो सेल होता है ना आपका, आप हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो s सेल होता है ना आपका, S-P-D-F सेल होते हैं आपके, तो s सेल के लिए l आपका जो क्या होता है 0 होता है, उसके लिए ऑर्बिटल जो आप क्वांटम नंबर l होता है आपका वो क्या होता है 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए आपका 3 होता है आपका, और सो ऑन, जो भी आगे अगर ऑर्बिटल चलते हैं तो आगे अगर। तो यहाँ पे जैसे देखो कि इवन पैरिटी है ना, इवन पैरिटी कब होगी कि l इक्वल टू 0 हो, जैसे आप l की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये पैरिटी जो इवन हो जाएगी आपकी। और या फिर वो क्या l क्या होना चाहिए आपका इवन होना चाहिए, उस स्थिति में क्या होगा आपका यहाँ पर पैरिटी इवन रहेगी। मान लिया l की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा आपका। और ओड पैरिटी कब रहेगी, जब यहाँ पर l की वैल्यू ओड होगी, और मतलब विषम संख्या जब होगी। मान लिया आपने l इक्वल टू 3 पुट कर दिया, 3 पुट करके तो क्या होगा -1 की पावर 3 क्या होगी आपकी -1 होगी। तो यहाँ पर अगर प्लस वैल्यू आती है तो पैरिटी आपकी इवन है, और यहाँ अगर माइनस वैल्यू आती है तो पैरिटी आपकी ऑड है आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि पैरिटी इज प्रोडक्टिव इन नेचर, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में आप पढ़ो अगर, तो प्रोडक्टिविटी ही जो है वो पैरिटी का मेन जो मूल होता है आपका। वो क्या होता है कि अगर मान लिया पैरिटी 1 2 3 आपने निकाली किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल पूरे सिस्टम की, मान लिया कोई सिस्टम है उसकी पैरिटी आपको निकालनी है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स और हैं, उनकी भी अलग अलग पैरिटी होती है। तो इन्होंने कहा है कि उन सब की पैरिटी को आप गुणा करके और फाइनल जो आप निकालोगे वही असल में पूरे सिस्टम की पैरिटी होगी आपकी। तो पैरिटी जो है वो हमेशा प्रोडक्टिव होती है, इस प्रकार वो क्या होगी आपस में कंटिन्यू गुणा होती जाएगी। और द लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं हम पैरिटी की, वो क्या है कि पैरिटी ऑपरेटर इज आल्सो है हार्मिटियन ऑपरेटर एंड इट्स आइगन वैल्यू इज रियल। पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, हार्मिटियन ऑपरेटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्मिटियन ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा रियल होती है, इमेजिनरी नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी अपनी पैरिटी को लेकर के। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूक्लियर स्पिन को लेकर के। किसी भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो कि आपको मान लिया लिथियम का है, नाइट्रोजन का है, किसी भी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आपसे स्पिन पूछा जाता है अगर, तो उसके लिए हम लोग शेल मॉडल को पढ़ते हैं, है ना। शेल मॉडल जो है हमारा वो इस प्रकार डिफाइन होता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 1s2 2s2 2p और कंटिन्यूस ऑन चलता है आपका, उसी प्रकार हमने एज्यूम किया कि न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट होते हैं, और जो न्यूक्लियॉन्स है मान लिया प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियॉन्स उस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, वो ठीक उसी प्रकार घूमते हैं या उसी प्रकार वो वहाँ पे रहते हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब हमें न्यूक्लियॉन्स को भी हमारे ऑर्बिट में भरना पड़ेगा। इसी मॉडल को जो हमें वो न्यूक्लियर शेल मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वो मॉडल को डिफाइन कर दिया मैंने, और इस मॉडल में क्या होगा कि फिक्स अलॉटमेंट होगा इसके अंदर, कि मान लिया ये वाला फर्स्ट आपका शेल है आपका, यहाँ पर 2 न्यूक्लियॉन भरे जाएंगे, है ना, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। पी के अंदर बाद में पी में आपके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 6 आपको फिलअप किए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पी को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया है एज ए डिजेनरेसी शो करते हुए वहाँ पर, ठीक है, कि एक पी के अंदर 4 आएंगे और दूसरे पी में आपके 2 जो है वो न्यूक्लियॉन्स आएंगे, यानी कि एक में 3/2। और जो आपका देखो ये एस के नीचे जो सबके नंबर लगा हुआ है ना, इन हाफ इंटीजर जो नंबर लगा हुआ है, ये सभी असल में न्यूक्लियर स्पिन है। यानी कि आपके न्यूक्लियॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे, वो न्यूक्लियॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर आ जाएगा वही आपका न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगा आपका। अब अपन इसको बेटर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, है ना, 6 कार्बन 12 है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी मेरे को क्या बतानी है, मेरे को न्यूक्लियर स्पिन बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं प्रोटॉन नंबर लिखूंगा कि प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 6, और दोनों ही इवन हैं, है ना, दोनों ही इवन हैं। तो याद रखना अगर न्यूक्लियॉन्स की संख्या अगर इवन है उसकी स्पिन हमेशा 0 होती है ना, ये आपको रिमेंबर रखना है। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं, देखो ये वाला, है ना, इस केस को देखो,
8 ऑक्सीजन 17 वाला केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप प्रोटॉन कितने हैं आपके 8 है, न्यूट्रॉन कितने आपके 9 हैं आपके। तो आपको ये मान के चलना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अब क्या है, एक तो इवन मतलब सम संख्या में, एक आपका विषम संख्या में है। पहले वाले केस में क्या था, दोनों सम संख्या में थे, तो उनका स्पिन 0 क्यों हुआ, उसका रीजन ये दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं उसमें न्यूक्लियन का जो अरेंजमेंट होता है वो ठीक इस प्रकार होता है, उनकी प्रकृति होती है कि वो अपने आप स्वतः ही इस प्रकार से अरेंज होते हैं। किस प्रकार से कि इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट में होते हैं। मतलब प्रोटॉन जो है, एक न्यूक्लियन प्रोटॉन है, उसका स्पिन अप है तो दूसरे का क्या होगा, ऑर्बिटल स्पिनिंग क्या होगा, डाउन होगा। तो ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट जो है ऑर्बिटल स्पिनिंग या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन क्या करेंगे, एक प्रोटॉन अप हो जाएगा, दूसरा प्रोटॉन डाउन हो जाएगा और दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार अगले कंटिन्यू होते जाएंगे तो इसका न्यूक्लियर स्पिन डिटरमाइन होगा ही नहीं, क्योंकि 0 होगा, क्योंकि सभी क्या है, सम संख्या में, तो सभी इक्वल एंड अपोजिट पैर बना लेंगे, है ना, पैर टेंडेंसी होती है इनमें। सिमिलरली आप इसमें देखो अगर, तो आपके 8 प्रोटॉन हैं और 9 न्यूट्रॉन हैं आपके। मान लिया 8 प्रोटॉन ने मिलकर के अपना आप इक्वल एंड अपोजिट पैर बना लिया और अपना जो है वो न्यूक्लियर स्पिन 0 शो कर दिया। लेकिन न्यूट्रॉन वाले केस में क्या होगा, मान लिया 4 है ना, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 और फिर 1 2, 8 न्यूक्लियन ने मान लिया वहां पर पैर बना लिया, लेकिन फिर भी एक न्यूक्लियन आपका फ्री बच जाएगा, है ना, वही न्यूक्लियर स्पिन को तय करेगा आपका। तो देखो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर स्पिन जब ज्ञात करनी हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को पता लगाओ और उसमें जो विषम संख्या है, जो ऑड नंबर जो आपका है, मान लिया इसमें ऑड नंबर क्या आपका 9 ऑड नंबर है, उस 9 को इस सेल में आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो आप, है ना। अपने स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 फिल करते हैं, यहाँ 4 और 2, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगला एक आपका न्यूक्लियन बचेगा, वो किस में आएगा आपका, यहाँ इसमें आएगा आपका, है ना, क्योंकि 8 तो यहाँ तक भर दिया आपने, है ना, 9 में से एक यहाँ पर आएगा, वो क्या आ रहा है, D5/2 में आ रहा है आपका, तो मैंने देखो D5/2 लिख दिया। और ये वाला जो पार्ट होता है ये असल में क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है आपका। तो यहाँ पे J बराबर क्या होगा, न्यूक्लियस में कितना 5/2 होगा, या तो आप इस प्रकार ज्ञात कर लीजिए, या आपको पता है कि J बराबर क्या होता है, L+S होता है आपका, है ना। तो D किसके लिए, देखो T के लिए मैंने लिखा है ना, जो आपका यहाँ D के लिए क्या होता है, L आपका 2 होता है, देखो D के लिए L2 लिखा मैंने, है ना। और स्पिन हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है, 2 + 1/2 यानी कि L+S को भी जोड़ तो भी क्या आएगा आपको 5/2 आएगा। या तो इस प्रकार निकाल लीजिए स्पिन को आप, या फिर सिंपल जहां पर लास्ट न्यूक्लियन आ रहा है उसके अंदर जो नीचे जो नंबर है आपका वही आपका असल में क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है। अब देखो यहाँ तक निकालना बहुत ईजी था आपके लिए, है ना, लेकिन ये इस केस को थोड़ा विचार कीजिए ना, इस वाले केस को और इस वाले केस को, ये दोनों स्पेशल केस है। मान लिया इस केस को डिस्कस कर लेते हैं पर, है ना। वो देखो यहाँ पर 7 नाइट्रोजन 14 वाला जो केस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अगर, तो आपको पता है कि प्रोटॉन कितने होंगे, 7 होंगे, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर तो दोनों ही ऑड हो गए। जो बोले अपन ने अभी तक क्या सीखा था कि जिसमें जो ऑड होगा, जो विषम संख्या होगी उसको अपन सेल में भरेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो दोनों ही ऑड हो गए। जब दोनों सम थे तो हमने 0 कर दिया, एक में विषम था तो हमने इसको भर लिया, लेकिन जब दोनों ही विषम हो गया तो अब क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर हम नॉर्थडिज्म जो है वो रूल फॉलो करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट इफ बोथ Z एंड N आर ऑड, जब दोनों ऑड हो जाते हैं जब इनमें, तो क्या करते हैं हम लोग, वी अप्लाई द नॉर्थियम रूल दैट फिल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सेल मॉडल एंड फाइंड द लास्ट सेल कंपोनेंट L1 L2 एंड J1 J2 फॉर ईच। यानी कि वो नॉर्थडिज्म रूल क्या कहता है कि अगर दोनों ही विषम संख्या में है, अगर दोनों ही ऑड है, अगर दोनों को फिल कर दो 1 by 1 आप। तो जब दोनों को फिल करोगे तो क्या होगा, मान लिया मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट करता हूँ, है ना, प्रोटॉन 7 है तो देखो इधर यहाँ तक तो 8 फिल हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर आएगा, है ना, 2 यहाँ फिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 तो पूरे हो गए, 4 and 2 यहाँ पर आपका आएगा। तो ये किसके लिए आएगा आपका, P3/2 के लिए, है ना, सॉरी P1/2 के लिए आएगा आपका, ना, ये 3 नंबर P1/2। प्रोटॉन के लिए क्या आ रहा है, P1/2 आ रहा है। सिमिलर 7 न्यूट्रॉन के हैं, आप इसको फिल कीजिए आप अगर, तो क्या होगा यहाँ पर आपका P1/2 आएगा आपका। तो देखो यहाँ पर जब दोनों आपके 1/2 आ गए, ये क्या है आपका, न्यूक्लियर स्पिन आया प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। फिर देखो इन्होंने क्या रूल बोला, इन्होंने रूल बोला कि सिचुएशन क्या बनेगी कि J1 और J2 + L1 + L2 इन सारों को आपको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। चलो अपन क्या करते हैं, यहाँ देखो J1 कितना मिला 1/2 मिला, J2 कितना मिला 1/2 मिला, और P के लिए L कितना है, L आपका 1 है आपका, है ना, L1 चाहिए ना आपको।
तो P के लिए L1 क्या है 1 है आपका, दूसरा क्या L2 क्या है 1 है आपका, और सबका जोड़ कर दिया वो कितना है आपका 3 आपका जो है वो एडिंग आया आपका, ठीक है। अगर वो इवन आता है तो न्यूक्लियर स्पिन ये होगा, और ओड आता है तो न्यूक्लियर स्पिन ये होगा। तो हमारे वाले केस में क्या आ रहा है आपका ओड आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा न्यूक्लियर स्पिन कैसे फाइंड आउट होगा कि J1 और J2 को जोड़ दीजिए आप, मतलब J1 क्या था आपका 1/2, J2 क्या था आपका 1/2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 1/2 + 1/2 हो जाएगा आपका, और वो जुड़ के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका, है ना। 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1, तो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्या आया आपका 1 आया। सिमिलर यही एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पर शो किया है आर्सेनिक के लिए। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 33 है और न्यूट्रॉन की संख्या 43 है। मैंने प्रोटॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर तो मुझे यहाँ पर मिला F5/2, है ना, ये वाला F5/2 वाला सिचुएशन मिली मेरे को प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन की वजह से मुझे क्या मिली G9/2 वाली सिचुएशन मिली। फिर मैंने यहाँ पर L1 और L2 दोनों लिख लिया, है ना। ये F की वजह से क्या होगा 3 होगा, G की वजह से 4 होगा, इसका J1 5/2 होगा, इसका G2 का 9/2 होगा। फिर मैंने यहाँ पे नॉर्थडेम रूल लगा दिया है सिंपल ये वाला। इनकी काउंटिंग क्या आई मेरी इवन नंबर आई, है ना, काउंटिंग क्या आई मेरी इवन नंबर आई। इवन वाली काउंटिंग के लिए क्या करूँगा मैं J1 - J2 कर दूंगा। तो मैंने J1 - J2 किया और मेरा कितना आया 2 आया मेरा, है ना। ये मेरा न्यूक्लियर स्पिन हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी दोनों बताओ। मान लिया इसके लिए पूछ लिया कि आपको न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी दोनों बतानी है आपको, तो न्यूक्लियर स्पिन तो आपने नॉर्थडेम रूल से निकाल लिया, पैरिटी कैसे बताओगे आप, क्योंकि अगर आपसे यहाँ पर पैरिटी पूछी जाती है अगर, तो आप क्या करते, आप पैरिटी कैसे निकालते कि जो आपका ऑड विषम संख्या वाला जो आपने भरा था वो किस में आ रहा था D5/2 में आ रहा था। D के लिए आपका L क्या है आपका, D के लिए मेरा L2 है, इस 2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता तो -1 की पावर 2 कितनी होती है आपकी 1 होती है, मतलब प्लस में आ रहा है, तो आप सीधा यहाँ पे लिख देते 5/2 और प्लस, ये इसकी क्या हो जाती स्पिन और पैरिटी हो जाती। लेकिन यहाँ तो क्या दोनों ही इवन है और दोनों को हमको भरना पड़ा है, तो इसमें क्या होगा कि जब आपको दोनों नॉर्थडेम रूल से आपने स्पिन तो निकाल लिया, आपको जब पैरिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका L1 और जो L2 था उन दोनों को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो L1 मुझे क्या मिला P की वजह से मुझे 1 मिला और L2 मुझे P की वजह से 1 मिला। 1 + 1 कितना 2 होता है, इस 2 को आप यहाँ पुट कीजिए, -1 की पावर 2 कितना होता है आपका 1 होगा, प्लस में होगा, तो आपकी जो है वो जो पैरिटी क्या होगी आपकी J1 आपकी स्पिन और पैरिटी आपकी प्लस हो जाएगी आपकी, मतलब इवन पैरिटी हो जाएगी। सिमिलर आप इस केस में देखिए, यहाँ पर आपने स्पिन तो निकाल लिया, आपने कितना 2 निकाल लिया, आपको निकालनी है पैरिटी, है ना। पैरिटी कैसे निकाली जाएगी, आपको L1 + L2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। L1 और L2 को ऐड कितना होगा आपका 7 हो गया, आपका 3 + 4 आपका 7 हो गया। इस 7 को आपने क्या किया यहाँ पुट किया, है ना, तो पैरिटी -1 की पावर 7 कितना होगा -1 होगा। उस -1 का मतलब क्या हुआ कि ऑड पैरिटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 की पैरिटी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब स्पिन तो 2 एंड पैरिटी माइनस हो जाएगी। इस प्रकार से जो अपन है न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी अपन लोग फाइंड आउट करते हैं। और याद रखना ये सेल मॉडल केवल ग्राउंड स्टेट के लिए ही वैलिड होता है। दूसरा, सेल मॉडल की कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, है ना, कुछ ऐसी लिमिटेशन और ड्रॉबैक कमियां भी हैं आपकी, जिसमें एक कमी क्या है आपकी, आपसे ये कहा गया कि जो 9 फ्लोरीन जो 19 है आपका, इसकी स्पिन और पैरिटी निकालिए आपको बोल दिया गया, तो आप क्या करोगे सेल मॉडल में फिल करोगे उसको। आप क्या करोगे कि 9 तो आपके प्रोटॉन है और 10 आपके न्यूट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन आपके सम संख्या में है, मतलब इवन नंबर में है, तो उसे आप छोड़ दीजिए। प्रोटॉन आपके ऑड नंबर में है ना, आपके विषम संख्या में है। 9 को आप भरना स्टार्ट कीजिए आप, तो 8 तो यहाँ तक भरे जाएंगे आपके यहाँ पर क्या भरा जाएगा नेक्स्ट भरा जाएगा, वो कितना होगा आपका D5/2 होगा आपका, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि उसकी स्पिन कितनी होगी 5/2 इसकी स्पिन होगी। और पैरिटी कैसे निकालोगे, D की वैल्यू कितनी होती है, D की वैल्यू 2 होती है, इस 2 को पुट कीजिए यहाँ पर, आप कहोगे इसकी पैरिटी क्या होनी चाहिए आपकी +1 होनी चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, असल में ये एक्सेप्शनल केस में आता है और इसकी जो स्पिन होती है असल में वो 1/2 होती है आपकी, यानी कि वो ये वाला शो करता है। और इसकी पैरिटी क्या होती है आपकी, ये इसके एक्सेप्शन केसेस में है। ये इवन इसके साथ भी नहीं होता, ये सोडियम के साथ भी होता है ना, 11 सोडियम 23 होता है ना, ये उसके साथ भी होता है, ये कॉपर के साथ भी होता है, ये निकल के साथ भी होता है। इवन बहुत सारे ऐसे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे स्कैडियम वगैरह हैं जिनके साथ ये एक्सेप्शनल केसों के अंदर जो हमारी ये सिमिलर इस प्रकार डिफाइन होता है।
तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो है न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर पैरिटी को फाइंड आउट किया विथ ए एग्जाम्पल। थैंक यू।